पहला पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। When 10 की पावर 14 electrons are removed from a natural metal sphere, then the charge on the sphere becomes। जब एक उदासीन धातु के गोले से 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, कितने 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, तो गोले पर आवेश कितना होगा? बताइए जनता जनार्दन, क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर किसी न्यूट्रल से आपने क्या किया, 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो गोले पर आवेश क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। ए आंसर, ए आंसर चल रहा है सबका भाई। हाँ, बी फार्मा, डी फार्मा, सबकी बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी नर्सिंग की बात हुई है, फार्मेसी, पैरामेडिकल, इनकी भी मैं बताऊंगा आपको सटीक। एक वीडियो काम खत्म, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो अभी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलिए ए आंसर कर रहे हैं बच्चा, ए आंसर कर रहे हैं, तो सबको पता है बेटा। ये देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबने पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबने पढ़ा है। आवेश का क्वांटीकरण तो पढ़ा है ना लालो? बोलो हाँ कि ना, है पढ़ा है ना सबने? क्या Q बराबर एनी पढ़ा है ना? Q बराबर एनी, ठीक है, बिल्कुल साहब। तो यहां से आप Q निकालोगे, N कितना दे रखा है, 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो यहां से 10 की पावर 14 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना महाराज है जी। अब इसको सॉल्व करो, 1.6 इंटू 10 की पावर -5 आएगा क्या? बिल्कुल सर -5 आएगा, लेकिन किस में आएगा? कुलाम में आएगा। किस में आएगा? कुलाम में आएगा। ऑप्शन किस में? माइक्रो कुलाम में है क्या? बिल्कुल सर। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या बेटा? है -6 नहीं कर सकते क्या? है जी, हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर हो जाएगा। इसके बाद क्या मैं इसको 16 माइक्रो कुलाम नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। अब देखो बच्चा एक बात, यहां पर +16 भी है और -16 भी है, तो इसने क्या किया बेटा? रिलीज किए हैं। क्या किए हैं? रिलीज किए हैं। तो रिलीज किया है बेटा चार्ज, तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। तो प्लस का 16 माइक्रोकुलाम आएगा, यानी राइट आंसर जाएगा ए वाला। कौन सा जाएगा बच्चों? ए वाला जाएगा। समझे क्या? समझे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बच्चों इस पर कोई भी देखो, यहां भी इस क्लास पे अपन किसी भी तरह की चर्चा नहीं करेंगे, अपन को पढ़ना है ना? बाद में मैं लाइव आऊंगा ना, तब अपन इस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। एल्फा कण पर आवेश क्या होता है? चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, अरे सबको पता है ये तो। हाँ जी, एल्फा कण क्या होता है? क्या होता है? डबल आयोनाइज्ड, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है ना? या तो बोलेंगे द्विआयनित हीलियम परमाणु, ठीक है, बिल्कुल सर। या हम बोलेंगे इसको न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम का नाभिक, ठीक है महाराज, बिल्कुल सर। अब आपको पता है बेटा एल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं? एल्फा पार्टिकल में गुरुजी हीलियम का न्यूक्लियस जब हम बोल रहे हैं, तो इसमें 2 तो प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। इनका चार्ज तो क्या होगा बेटा? 0, ठीक है। तो एल्फा पार्टिकल का जो चार्ज आएगा वो किसके बराबर आएगा? 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19, यानी कितना आ जाएगा? 3.2 × 10 की पावर -19 कुलाम। यानी कि राइट आंसर यहां पर कौन सा जाएगा? सी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बच्चा? सी वाला। बहुत बढ़िया, सभी का सी 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 चल रहा है, सबका सी 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 चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बताइए। हाँ, क्वेश्चन पे आओ। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अपार्ट इज ये, इफ चार्ज इज मूव टुवर्ड्स अदरवाइज दिस, देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम। बताइए भाई, देखो यहां पर फोर्स दे रखा है, अगर डिस्टेंस कितनी है? 0.06 मीटर की है, तो बेटा फोर्स है 5 न्यूटन का। अगर डिस्टेंस कर दी जाए ये, ठीक है ना, तो भाई साहब फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपको पता है कुलाम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सब ये जानते हैं। F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी आप जानते हो। इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं? F2/F1 बराबर क्या होगा? R1/R2 का स्क्वायर होगा। R1 कितना है बच्चा? R1 कितना है? 0.06, और नीचे कितना? 0.04, उसका स्क्वायर। यानी कि बेटा देखो 6 का कितना हो जाएगा? 36। अब आप देखो ये पॉइंट तो वैसे भी हट जाएंगे ना बेटा, नीचे डिवाइड बाई 100, ऊपर डिवाइड बाई 100 हट जाएगा। इधर कितना आएगा? कितना आएगा? 4 का बेटा कितना आएगा? 16 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर मैं लिख सकता हूं इसको क्या? 9/4।
लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर। तो F2 अपॉन F1 कितना आया? 9/4 आया। अब लास्ट में बात करेंगे तो F2 बराबर 9/4 इंटू F1 आएगा। तो 9/4 F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 5 दे रखी है क्या? बिल्कुल सर दे रखी है। तो 45/4 आ जाएगा, यानी 11.25 न्यूटन आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी वाला जाएगा। बिल्कुल बी 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 बी। लाइक से ठोकते रहो भाई, है ना, ऐसे नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस, मुक्त स्थान की विद्युतशीलता का मान क्या होता है? बताओ ना, क्या होता है बच्चों? अरे सब जानते हो, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है गुरुजी। इसमें देखो गुरुजी, हम बताएं आपको, के होता है कुलाम्स कांस्टेंट, है ना, कुलाम्स कांस्टेंट होता है गुरुजी, कुलाम नियतांक होता है। इसकी वैल्यू ध्यान रख लेना, कई बार इसकी पूछ ले बेटा, है ना। क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। यूनिट भी ध्यान रख लेना मेरे लालो, क्या? यूनिट भी ध्यान रख लेना, है ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो किसकी आ गई? के की। अब गुरुजी हम ये भी पढ़ते, देखो के बराबर गुरुजी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है गुरुजी। और इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। इसका फॉर्म, इसकी जो वैल्यू है ये गुरुजी ये होती है 8.85 इन 10 की पावर -12 कुलाम स्क्वायर। इसका उल्टा कर देना यूनिट में, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। देखो ऑप्शन कौन सा जा रहा है? क्या सी वाला जा रहा है क्या? हाँ जी सर, सी वाला जा रहा है। बिल्कुल सर, सी वाला जा रहा है। हाँ जी। चलो क्वेश्चन, two charges of equal magnitude and distance are exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them is double, then the new force acting on each charge is। दो समान परिमाण के वाले r दूरी पर दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। मैंने कहा Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, लिखा हुआ है देखो, मैं सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, r दूरी पर है, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा बेटा? मैंने कहा एफ दे रखा है ना, एफ एफ है, ठीक है। एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह क्यू रखोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये लगेगा क्या? बिल्कुल सर। अब क्या करें? आवेशों को आधा करो, आधा आधा करो साहब, आवेशों को आधा कर दिया, Q/2 कर दिया, और क्या कर दिया गुरुजी? और क्या कर दिया आपने बताओ? और आपने कर दिया F1 बराबर के Q/2 का होल स्क्वायर, और क्या करें? उनके बीच की दूरी को दुगना कर दो, डिस्टेंस को क्या कर दो बेटा? 2r कर दो उसका स्क्वायर। तो क्या जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। यह जाएगा कि यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा? 1/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो 1/16 और इसकी जगह f यानी f/16 आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर f/16 आ जाएगा, यानी राइट आंसर जाएगा इसका डी वाला। आ जाओ क्वेश्चन करो बेटा, अगला क्वेश्चन। हाँ जी। टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय फोर्स ऑफ दिस व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, देन द फोर्स बिकम्स दिस, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज। बताओ। अरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये मैंने कई बार बताया है आपको, पहले भी कई बार कह चुका हूं। डाइलेक्ट्रिक भरने वाला क्वेश्चन आता है रे, है ना, और बच्चा इसको छोड़ देता है। अरे कुछ नहीं है, एफ मीडियम बराबर क्या होता है? एफ एयर डिवाइडेड बाई के होता है गुरुजी, ठीक है ना। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर एयर में तो आपको ये दे रखा, और भाई साहब मीडियम वाला आपको ये दे रखा है, के पूछ रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एफ एयर दे रखा है, कितना? 10 की पावर -4 न्यूटन। एफ मीडियम आपको 2.5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन दे रखा है, और पूछ क्या लिया? के बताओ है। ये देखो, ये लल्लू पंजू सा फॉर्मूला। अब यहाँ में देखो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो बेटा, एफ एयर अपॉन एफ एम, यानी एफ एयर कितना? 10 की पावर -4, ये कितना? 2.5 इंटू 10 की पावर -5, यानी 10 की पावर -4 10 की पावर +5 डिवाइडेड बाई 2.5। यहां से कितना बचेगा बेटा? 10/2.5, यानी कितना आ जाएगा? 4। यानी के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 आएगी। कितनी आएगी बच्चा? 4 आएगी। डी 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 डी। बहुत बढ़िया। हम्म हाँ चलिए। चलिए चलिए, डी 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 डी। ओके, मिक्स है बेटा, मिक्स है। नितिन पन्नू मिक्स है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? ई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू होता है क्या? बिल्कुल सर। एफ का क्या? न्यूटन, और क्यू का क्या बेटा? कूलाम।
यानी क्या आएगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। हाँ, यानी गुरुजी ए आंसर, गुरुजी ए आंसर, बिल्कुल ए, बहुत तेजी से ए चल रहा है, ए चल रहा है, ए चल रहा है, ए चल रहा है, वाह 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 वाह। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, मास गिवन इज 5 × 10⁻⁵ किलोग्राम, ठीक है, is held stationary in space by placing it in an electric field of strength this, ओके, ई की वैल्यू भी दे रखी है आपको 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, द चार्ज ऑन दी पार्टिकल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है महाराज, क्या है, 5 × 10⁻⁵ किलोग्राम द्रव्यमान के आवेशित कण को इस क्षेत्र में लंबवत नीचे की ओर रखकर इससे रखा गया है, कण पर आवेश का मान क्या होगा, बताओ जनता जनार्दन, फटाफट से जनता जनार्दन आंसर करे, दो आंसर है, अरे भाई देखो बेटा, यहां पर ये mg और ये आपका qe, ठीक है ना, चलो साहब, स्टेशनरी कंडीशन में mg बराबर qe होगा, ये सब पढ़ा रखा है आपको ऐप में, यहां से क्या पूछा है आपसे, q पूछा है क्या, तो q बराबर mg/e हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर हो जाएगा ना, mg/e हो जाएगा। तो गुरुजी यहाँ से देखो ना जरा, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻⁵ दे रखी है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं गुरुजी, और e की वैल्यू गुरुजी 10⁻⁷ दे रखी है, ठीक है ना, ठीक है साहब। तो यहाँ से q बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁵, ये 10⁻⁷ और ये 10 है जी, बिल्कुल सर आ जाएगा। तो यहाँ से गुरुजी देखो, ये 5 × 10⁻⁻12 और 10 यानी 10⁻⁻11 बचेगा, अब माइक्रो कूलाम में लाना है, ठीक है साहब। तो 5 × 10⁻⁵ माइक्रो कूलाम लिख दूं क्या, ये तो कूलाम में है, क्यों बेटा, 10⁻�6 कूलाम तो उसमें डाल दो, किसमें, माइक्रो में, बचे कितना ये, तो 5 × 10⁻⁵, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलाम एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस इज, आवेश से कितना, 80 सेंटीमीटर दूरी पर, ओके, क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलाम, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। देखो लल्लू सवाल, ई पूछा है, ई का फॉर्मूला होता है KQ/R², सबको पता है कि नहीं पता, बिल्कुल सर पता है, बस इसको कन्वर्ट कर लेना, इधर 5 × 10⁻�6 कूलाम, इधर कर लेना 80 × 10⁻2 मीटर है, या कर लेना बेटा 8 × 10⁻1 मीटर, ये कर लोगे क्या, बिल्कुल सर कर लेंगे। तो E बराबर देखो, क्योंकि यहाँ पर MKS में है ना ये सारी यूनिट, तो 9 × 10⁻9, इधर क्या, ये गया 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, 8 × 10⁻1 का होल स्क्वायर, आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया 45, ये हो गया डिवाइड बाई कितना, 8 का 64 हो गया क्या, बिल्कुल सर 64 हो गया, है ना, और ये कितना हुआ 10⁻2 पर जाके +2 यानी कि 11 माइनस ये, तो 10⁻⁻5 बचेगा, ठीक है, क्या है 5 माइक्रोकूलाम ही था क्या, 10⁻6 45 -2, माइनस क्यों जा रही है पावर, अरे हाँ प्लस जाएगी, प्लस प्लस प्लस, हाँ 9 और 2 11 बिल्कुल प्लस जाएगी, प्लस, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका अप्रोक्स आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है महाराज, तो क्या करूं 10⁻4 करो, ये कर लो, ठीक है। अब 8 6 48, लेकिन ये है 64, ये 7 के आसपास ही आना चाहिए बेटा, 42 करके देख लेना, 7 × 10⁻4 अप्रोक्स यही जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट करके देख लेना, बी 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 बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी बी सही है, लाजवाब शानदार। हाँ, अगले क्वेश्चन का क्या है, दो बिंदु आवेश 8Q तथा -Q इस पर और इस पर रखे हैं, ओके रख दो, तो क्या कह रहा है, एक तो x बराबर 0 पे तो कितना रखा है 8Q, है ना, और x बराबर L पर क्या रखा है बेटा, क्या रखा है -2Q है। अब क्या कह रहा है भाई, x अक्ष पर उस बिंदु का स्थान जहां पर इन दोनों बिंदु आवेशों का नेट विद्युत है, अरे नल पॉइंट पूछ रहा है, नल पॉइंट, है ना,
इन दोनों के बिटवीन पूछ रहा है एक्स अक्ष पर ही। चलो साहब यहां मान लिया मैंने, इस पॉइंट पर मान लो ये है नल पॉइंट आपका, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है, ये नल पॉइंट वाला क्वेश्चन भी बहुत आवे बेटा, ठीक है ना, कि वो बिंदु बताओ जिस पर बेटा क्या हो, आपका विद्युत क्षेत्र शून्य हो, वो बताना है आपको। लेकिन महाराज है इसमें ना एक बात और है। क्या बात है गुरुजी? इसमें ना बेटा एक बात और है। क्या हो गया? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में जरा देखना, देखो दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज है एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नल पॉइंट जो लगाएंगे ना बच्चा, वो बीच में नहीं लगाएंगे। कहाँ नहीं लगाएंगे? बीच में नहीं लगाएंगे बेटा, ये यहां नहीं लगेगा। सेम चार्ज होते जब तो बीच में लगा देवे, है ना, लेकिन अपोजिट चार्ज होवे तो नल पॉइंट कहाँ आवे, बता रखा है ना तुमको, कहाँ आएगा? बाहर आएगा कहीं, यहाँ मानता हूं मैं इसको, है ना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, एल है, और ये मैंने कितने मान लू, एक्स तो ये लिखा हुआ है, तो चलो स्मॉल एल मान लेता हूं इसको। इंटेंसिटी क्या करनी होती है बेटा, बराबर की करनी होती है, यही तो करते हैं अपन, इंटेंसिटी बराबर कर दो इस पे। अब इसके लिए देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर से के 8Q, और डिस्टेंस कितनी होगी, एल प्लस स्मॉल एल का होल स्क्वायर। इधर के और इधर बेटा कितना है, ये -2Q है, लेकिन अपन ने जो वेक्टर एडिशन होता है ना इसका, वो 0 होता है, तो वहां माइनस होता है ना, तो इधर इक्वल जाकर के बराबर हो जाती है ना। ये तो आप तो सीधा सीधा, ये तो एक झमेला ही नहीं रखना, आप तो इंटेंसिटी बराबर करना बेटा, ठीक है। तो 2Q और इधर कितना आ गया, ये एल स्क्वायर हो गया। हो गया क्या? अब यार सॉल्व करो लो, ठीक है ना। तो यहां से देखो के गया क्यू गया, के गया क्यू गया, 8 अपॉन क्या बचा, एल प्लस स्मॉल एल का स्क्वायर बराबर 2 अपॉन कितना हुआ, एल स्क्वायर, 2 से ये 4 बार गया, ठीक है ना। तो 4 अपॉन एल प्लस स्मॉल एल का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल स्क्वायर हो गया। तो यहां से 2 अपॉन एल प्लस एल बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एल, अंडर रूट ले ले क्या है, ये स्क्वायर हटाने के लिए, तो एल प्लस एल बराबर कितना, 2L हो जाएगा। स्मॉल एल बराबर, ये देखो कैपिटल एल आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस भी किसके बराबर आ रही है अपनी, एल के बराबर। तो महाराज एक बात बताओ, ये वाला 8Q से कितनी डिस्टेंस हो गई, एल ये और एल ये, यानी कितनी हो गई, एल प्लस एल होकर के 2L हो गई, है ना। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा, सी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा, सी वाला जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या, समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का सी चल रहा था, कुछ डी और कर रहे थे, अरे L/4 क्यों कर दिया रे। द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट, चित्र में विद्युत क्षेत्र के संगत कुछ विद्युत बल रेखाएं दर्शाई गई है। चित्र से क्या पता चलता है, बताओ भाई, क्या पता चल रहा है तुमको इस चित्र को देख करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को देख करके क्या पता चल रहा है, जनता जनार्दन बताना जरा। हाँ सीधी बात, नो बकवास, ओके बिल्कुल आपका राइट आंसर है बेटा सी। क्यों गुरुजी, क्यों गुरुजी? देखो बच्चा, ए और सी पर जो फील्ड लाइन डेंसिटी है ना, फील्ड लाइन डेंसिटी, जिसको हम बोलेंगे बल रेखाओं का घनत्व, क्या बोलेंगे बेटा, बल रेखा घनत्व, हाँ सेम है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर सेम है ना, सेम ही तो है। देखो ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट, दोनों पर बेटा फील्ड लाइन सेम है, और बी पे बेटा जो डेंसिटी है ना फील्ड लाइन की वो कम है, फील्ड लाइन डेंसिटी क्या है, कम, दूर दूर दिख रही है क्या, देखना जरा बी पे है। बल रेखा घनत्व क्या है बेटा आपका, कम है, लेस लेस, हाँ जी लेस है, कम है, पक्की बात, बिल्कुल सर पक्की बात, कम है। और हम देखते हैं बेटा जहां पर बल रेखा घनत्व ज्यादा हो, हाई हो, ठीक है, वहां पर चार्ज और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हाई होती है? आवेश का मान भी ज्यादा, और बेटा अगर आवेश पूछता ना तो भी यही रिलेशन बनता ना, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा और यहां पर कम, तो क्या आएगा बेटा, ई बराबर, ई भी दोनों पे वो ईसी, ई और ईसी पे तो बराबर होगा और ईबी से ज्यादा होगा, समझे क्या? ऐसे क्वेश्चन लल्लू सवाल, कॉन्सेप्ट लगाना है बस, ठीक है। क्योंकि फील्ड लाइन किसको दिखाती है, फील्ड लाइन दिखाती है आपकी किसको बच्चा, किसको दिखाती है फील्ड लाइन गुरुजी, हमारे ना किसको दिखाती है, आवेश की गति का पथ होता है ना, पाथ को दिखाती है, मोशन ऑफ चार्ज,
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जहां पर जो है फील्ड लाइन ज्यादा वहां पे चार्ज और इंटेंसिटी ज्यादा, जहां पे कम वहां पे कम। ठीक है ना, चलो साहब नेक्स्ट अगला। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4.3 नैनोमीटर। बन गया के डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज, वो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया गुरुजी। अब यहां पर क्या पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। ओके, P बराबर क्या होता है Q इंटू डी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, और डी की वैल्यू कितनी 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 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 9। 9 कहां से आया गुरुजी? तो बेटा जो डी की वैल्यू है ना कितनी दे रखी है 4.3 नैनोमीटर दे रखी है, यानी 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर है। यही है क्या? बिल्कुल सर यही है ना। तो यहां से सॉल्व करो रे। हाँ, माइनस 19 और माइनस 9 कितना हो गया बेटा, माइनस का 28 गुलाम इंटू मीटर है ना। अब क्या बचा 1.6 और 43, 8 4 64 68.8 नहीं 6.88, क्या आएगा बेटा 6.88 इंटू 10 की पावर माइनस 28। क्या है क्या कोई सा ऑप्शन ऐसा? बिल्कुल है ना सर, ये रहा पहला वाला, ये देखो है बिल्कुल ए। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रखा है, अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हो, न्यूमेरिकलों के जवाब दे रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या है इफ ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑफ इट्स एक्सियल लाइन। ओके, एक्सियल पर क्या दे रखा है बेटा ई ए दे रखा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेटर पर क्या दे रखा है बेटा, इक्वेटर पर क्या दे रखा है आपको ई ई दे रखा है। ठीक है, चलो भाई सेम डिस्टेंस है। ओहो, दोनों का रिलेशन पूछा है। अरे इक्वेटर पर और एक्सियल पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है। तो ई एक्सियल आपको पता है क्या होता है बेटा 2kp अपॉन आर क्यू, फॉर्मूला यही है क्या? बिल्कुल। ई इक्वेटर क्या होता है आपको पता है बेटा kp अपॉन आर क्यू, पता है कि नहीं पता? बिल्कुल सर पता है। इन दोनों में रिलेशन नहीं बना सकते क्या? तो ई ए बराबर देखो ई ई 2 ई लिख सकता हूं क्या? इन दोनों को देख के देखना, लिख सकता हूं क्या? ये kp अपॉन आर क्यूब जगह ई लिख दो इक्वेटर वाला, ये बन गया रिलेशन। बिल्कुल, ये लो, ये बन गया रिलेशन। कितना लल्लू सवाल है, कितना लल्लू सवाल है। ए सरफेस एस इज इक्वल टू क्या दे रखा है tan जे कैप दे रखा है। ठीक है, कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा जरा देखना 2i कैप 4j कैप 7k कैप दे रखा है। क्या आपसे क्या पूछा है, फ्लक्स कितना होगा? ओहो फ्लक्स, ओहो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या? बिल्कुल सर डॉट प्रोडक्ट होता है, तो कर दो ना इनका डॉट प्रोडक्ट। फिर देख क्या रहे हो, ये और ये तो गए 0 0 से उड़ गए, 10 इंटू 4 यानी कि 40 यूनिट। ये लो खत्म, टाटा बाय बाय। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना बेटा। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, दिशगुणन आई कैप वाला आई कैप से, जे कैप वाला जे कैप से, के कैप वाला के कैप से। यहाँ आई कैप के कैप तो है नहीं, 0 0 मान लो, इसमें तो नहीं है ना, इसमें किसमें एरिया वेक्टर में। तो 10 जे कैप 4 जे कैप कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 यानी कि 40 यूनिट। बहुत बढ़िया, ये लो गुरुजी ए वाला समझ गए ना। चलो डरते रहते वैसे भी, मतलब चार्जेज ऑफ 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड एज द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, ये गुरुजी हमारा देखो क्यूब हो गया। क्यूब बनाना आता है कि ऐसे ऐसे बनाते, देखो ऐसे 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 बन गया, क्या क्यूब बन गया बेटा। अब इसके कहां पर बेटा, सेंटर पर, यहां सेंटर पर ही, हाँ 2 कूलाम आवेश रखा है, रख दो गुरुजी। तो किससे पूछा, एक फलक से गुजरने वाला, मेरी फलक का तू ही सितारा, तू ही मेरा हीरा और तू ही मेरा तारा। वाह भाई वाह, एक फलक एक साइड से पूछा है। तो भाई गाउस लॉ क्या कहता है, हैं? गाउस लॉ क्या कहता है कि भैया जो फ्लक्स होगा ना वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यही तो कहता है गाउस लॉ। तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा, टोटल कितना आएगा, Q कितना है 2, ये आएगा क्या? बिल्कुल गुरुजी ये आएगा। ठीक है, लेकिन ये टोटल है, टोटल है, और टोटल का मतलब कितने हो गई बेटा 6 फेस हो गई क्या, 6 फेस हो गए ना बेटा। तो 6 फेस से कितना आया 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितने का आएगा बेटा
2/6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि गुरुजी राइट आंसर जाएगा ए वाला। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ए वाला, ए वाला, ए वाला, है ना। क्या बात है, थैंक यू सर। हाँ चलो सब, तुम तो जवाब दो रे। हाँ रसोपान करा दिया, तुम थक गए होंगे ना, कितने क्वेश्चन हो गए, 15 हो गए, 15 पर रसोपान करा दिया। अब तुम क्वेश्चन देखो। 3 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। ये लो भाई 3 कोने हैं आगे, या 1 और या 2 और या 3, 3 कोने बना दिए मैंने, बना दिए ना। देखो ऐसे मौत से किया करो सवाल, है ना, डरा मत करो तुम, देख के ऐसे मौत की तरह मैं जैसे करता हूं ना ऐसे। देखो 3 इक्वल चार्ज है, ठीक है भाई, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, और यहाँ पे भी गुरुजी प्लस क्यू लगा दिया मैंने, ठीक है। फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12। अच्छा, और Q1 Q3 के बिटवीन है F13। ओके ठीक है, इधर तो है F12, इधर है F13, ये लो साहब, है जी। आपसे इन दोनों का रेशो पूछ लिया, ओहो ओ माय गॉड, ठीक है। अब इनकी साइड तो बराबर की हो गए ना बेटा सबकी, ए ए ए ए मान ली मैंने, ठीक है ना, ठीक है सर। तो जरा देखना बेटा, F12 निकालेंगे तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर दोनों की डिस्टेंस ए हो गई, ठीक है। F13 निकालेंगे तो के क्यू स्क्वायर, के Q1 Q2, लेकिन ये बेटा ये डिस्टेंस ए थोड़ी होगी, ये तो गुरुजी ये ए है, ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आएगी √2a, कितनी आएगी, है, अरे पाइथागोरस थ्योरम जानोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करके ये निकाल लोगे क्या। तो ये कितना आएगा, √2a का स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है ना मेरे लालो, ये क्या हो गया आपका F12। हाँ जी, तो क्या आया बेटा, F13 अपॉन F, कौन सा लिखना पहले, 12 लिखना है कि 12, ओके 12 12। तो देखो बेटा अपने पास रिलेशन आ रहा है F13 बराबर F12/2, यानी F12 अपॉन F13 निकालेंगे तो मेरे लालो क्या आएगा, 2⁻1 आएगा क्या, नहीं नहीं 1⁻2, क्या आएगा बेटा 1⁻2, यही आएगा क्या, गड़बड़ तो नहीं है, अरे 2⁻1 ही आएगा, क्या कर रहा हूं मैं यार, पहले सही लिख रहा था, उल्टा करता हूं, ठीक है 1⁻2 नहीं 2, बी 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 बी, हाँ चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ जी। ओ इतना एक बड़ा क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इतना बड़ा, ओहो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इनिशियल एट रेस्ट, ओके, through a certain distance in a uniform electric field in time t1, okay. A proton of mass mp also initially at rest, okay, takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field, neglecting the effect of gravity. The ratio of t2/t1 is, ओहो, बताया कि बेटा क्या कह रहा है ये, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों कहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये दोनों ही रेस्ट में, इनिशियली ये रेस्ट में, मतलब इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इनका जो टाइम है ना वो t1 और t2 है भाई, जो ट्रेवलिंग टाइम है इसका तो t1 है और इसका कितना है t2, आपको उस टाइम का रेशियो निकालना है। अब बच्चा ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन देख रहे ना, डर जावे, अरे क्यों डरते हो मेरे लालो, देखो थोड़ा सा 11वीं का कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा 12वीं का लगेगा, 12th वाला तो क्या लगेगा कि भैया चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगता है, मोड लगा दूं बेटा, मोड है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू लगे, यहाँ पे प्लस क्यू लगे, तो मैं बेटा थोड़ा सा मोड लगा करके इसको F बराबर क्यू कर दूं क्या, बिल्कुल सर, F बराबर एम ए होता है, सबको पता है, यहां से मैंने A निकाल लिया तो QE/m, ठीक है। चलो साहब अब देखो यहां पर निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, सर्टेन डिस्टेंस लिखी हुई है, मतलब दोनों के द्वारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, जो तय की गई दूरी है वो भी समान है, ठीक है साहब। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसा 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि लल्लू पंजूसी बात पढ़ी है गुरुजी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो रही है कि दोनों की, बिल्कुल हो रखी है प्रारंभिक वेग, तो S बराबर हाफ AT स्क्वायर हो गया क्या,
बिल्कुल सर। अब जरा देखो, टी स्क्वायर बराबर 2s अपॉन ए होगा क्या? बिल्कुल सर। तो टी बराबर अंडर रूट में 2s अपॉन ए होगा क्या? बिल्कुल सर। तो यहां से s तो कांस्टेंट है कि नहीं, दोनों के लिए बराबर है, देखो सर्टेन डिस्टेंस लिखी हुई है, तो t प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए हो गया क्या? बिल्कुल। अब t को a से रिलेट नहीं करना, t को रिलेट करना है m से, तो यहां से देखो बेटा a प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m है क्या? बिल्कुल सर है। तो a प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन m और t प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन अंडर रूट ए, यानी कि इन दोनों बातों से, एक तो इससे और एक इससे, मैं क्या लिख सकता हूं कि गुरुजी t प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m के, होगा कि नहीं होगा? एक ही जगह m, एक ही जगह 1 अपॉन m रखोगे, m ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट तो रहना ही है बेटा, क्योंकि अंडर रूट ए पे बना हुआ है। तो ये आ गया क्या? अब देखो जरा, t2 अपॉन t1 निकालना है ना, तो अंडर रूट में T2 किसका टाइम है बेटा? उसी का मास आएगा। तो T2 किसका है देखना जरा, प्रोटॉन का है। प्रोटॉन का है क्या? तो ऊपर प्रोटॉन का मास, नीचे किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। ये लो आंसर हो गया। मजा आया? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन, मजा आया नहीं? हाँ जी। क्या बी को लॉक कर दो गुरुजी, मैं तुमने कही, मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, कर दिया। क्या? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, असमान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो उस पर क्या होगा? ये तो क्वेश्चन है भाई साहब, आरयूएचएस शायद 2022 या 23 में किसी एक साल में आया है, आया है बेटा, ये क्वेश्चन आया है बेटा आरयूएचएस में। लल्लू सवाल है यहाँ में, है ना? या राइट आंसर तो तुम बता दो, मुझे पता है, जब तक मैं डायग्राम बनाऊं आंसर बताओ। डाइपोल रख दिया मैंने, इधर रख दिया क्या? माइनस क्यू, इधर रख दिया प्लस क्यू बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये एंगल बना लिया इसने इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इसका डाइपोल मूवमेंट हो गया, ठीक है ना? समझ गए क्या? अब देखो बेटा, अब जब बेटा एंगल बना लेता है तो क्या करता है, ये जो डाइपोल है ना, ये स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। ये क्या? अरे जैसे तुम स्थायी अवस्था में आना चाहते हो ने, तुम भी स्टेबल कंडीशन में आना चाहते हो ने, कि गुरुजी हम पढ़ ले लिख ले, नौकरी नाकरी लग जाए, फिर हम सब गुरुजी अपने पैरन पे खड़े हो जाएंगे, हम स्थायी अवस्था में आ जाएंगे, स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। ये डाइपोल भी ना बेचारा स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। अब ये स्टेबल कब आए? यह स्टेबल जब आए जब ये साहब इसके पैरेलल एंटी पैरेलल हुए, हैं? पैरेलल एंटी पैरेलल समांतर प्रति समांतर होए, किसके बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। यह एंगल से बेटा क्या 0 और 180 पे आए तब होए, और वो रोटेशन होगा, तो वो रोटेशन क्यों होगा? क्योंकि देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पर लगेगा इधर की तरफ फोर्स क्यू ही है, लगेगा कि नहीं लगेगा? माइनस क्यू लगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है बेटा। किसकी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की। इधर की तरफ क्या लगेगा बेटा? इधर की तरफ गुरुजी प्लस का क्यू ही लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो महाराज क्या होगा, ये महाराज इसको इधर ले जाना चाहेंगे, इधर ले जाने, मतलब इन दोनों के कारण, इन दोनों फोर्स के कारण, या आपको इधर ले जाओ चाहे या आपको इधर ले चाहे, सीधो ले आएंगे, यानी रोटेशन कर देंगे, यानी इस डाइपोल का क्या हो जाएगा? रोटेशन। सबने पढ़ा है ना? क्या हो जाएगा बेटा? घूर्णन हो जाएगा, है? घूर्णन होगा तो टोर जनरेट होगा, बल आघूर्ण जनरेट होगा, है जी। और टोर के साथ साथ बेटा फोर्स, नेट फोर्स दोनों ही लगेंगे, तो भैया टोर और नेट फोर्स दोनों ही लगेंगे यहाँ में, तो है ना? समझ गए क्या? ए वाला आंसर, ए आंसर, ठीक है। बिल्कुल सभी प्यारे बच्चे ए ही कर रहे थे, ए ही कर रहे थे, बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा, बैक करके देख ले रहे, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो जनता जनार्दन फटाफट से। इफ ए चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कुलाम, ओके, चार्ज कितना दे रखा है? 1 नैनो कुलाम, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन दी बॉडी, बताओ बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए। तो Q बराबर एन ई निकाल लेना इससे, N बराबर Q बाई ई, 1 नैनो कुलाम अपॉन Q बाई ई, हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, नैनो कुलाम का मतलब 10 की पावर माइनस 9 कुलाम, ठीक है। नैनो कुलाम, नैनो का मतलब नैनो में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया, वो नहीं है बेटा। नैनो का मतलब है 10 की पावर माइनस 9, है ना, नैनो। और इधर ये, चलो सा, तो यहां से 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर प्लस 19 और डिवाइडेड बाई 1.6, यानी यहां से कितना आएगा बेटा? 10 की पावर माइनस नहीं प्लस 10 अपॉन 1.6,
यानी कि गुरुजी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लिख ले बच्चा, ये लो, यानी 6.25 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑप्शन 6.25 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा सही करवे जाए ना तो दिक्कत होवे लग जाए इनको। एन आइसोलेटेड स्पेयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ दिस, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द स्पेयर। एक पृथक गोले की धारिता क्या होती है, 50 पिको फैराड। ये दे रखी है, धारिता तो दे रखी है बेटा, रेडियस पूछी है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार बताया बेटा। हाँ जी, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेयर, हाँ कंडक्टिंग स्पेयर, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला बेटा, गोलीय चालक की धारिता सबको याद रखनी है ना। ये हो गए बेटा, C बराबर 4πε0 इंटू आर हो गए गुरु जी, यही हो गए कि नहीं हो गए, बताओ बताओ, हो गए कि नहीं हो गए। बिल्कुल सर यही हो गए हैं, या इसको मैं और कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा, देखो K बराबर होता है 1/4πε0, तो बेटा यहां से 4πε0 बराबर 1/k लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं R/K, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो आप। क्लियर है, के क्या है, कुलाम्स कांस्टेंट है, कुलाम्स कांस्टेंट। तो बेटा यहां से देखो, यहां से निकालना क्या है अपन को, रेडियस निकालनी है। तो देखो इस फॉर्मूले से निकाल देता हूं मैं सीधा, R बराबर क्या लिख सकता हूं, C लिख सकता हूं। C की वैल्यू ये पिको फैरेड है बेटा, 50 इंटू 10⁻12 फैरेड, पिको का मतलब 10⁻12 फैरेड, तो कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो 50 इंटू 10⁻12, और के की वैल्यू कितनी है वो तो तुम जानते हो, 9 इंटू 10⁻9। यहां से देखो 450 ये और 10⁻3, या बेटा क्या लिख सकता हूं, इधर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखी है कि, अभी निकाल देते हैं लो, ठीक है ना। तो 45 और ये 10⁻2 कर दूंगे, एक जीरो हटाओ इधर से, है ना, ये किस में, मीटर में, और 10⁻2 मीटर मतलब सेंटीमीटर हो गया क्या, तो 45 सेंटीमीटर, यानी राइट आंसर क्या, ये, ठीक है। और इसमें बेटा अर्थ की ध्यान रख लेना, अर्थ की कितनी होती है, अर्थ की 711 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड। वैसे क्या मान जाती है, अनंत, क्या मान जाती है, अनंत। तो फॉर्मूला से ये, हाँ हाँ जी, ए पार्टिकल ऑफ मास, मास गिवन है कितना दे रखा है, 1.96 इंटू 10⁻15 किलोग्राम, यही तो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। is kept in equilibrium between two horizontal metal plates having potential difference of this separated apart by this, then the charge of the particle is, okay मैं तो पढ़ लिया, तुम बताओ। हाँ जी, पोटेंशियल दे रखा है, ये आर दे रखा है बेटा, आर 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 आर, क्यों नहीं आर, क्या क्या चाहिए तेरे को, क्या आया, आर बराबर 0.02 मीटर। क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्यू का मान पूछा है, बताओ 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 बताओ। हाँ जी, हाँ जी, दो जवाब, हाँ रे ऑप्टिक्स के लिए करा दूंगा, अगली रे ऑप्टिक्स की करा दूंगा, और बोल। हाँ जी, क्वेश्चन देखो बेटा, ओके, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। दो धातु की प्लेट है, ये तो दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है दोनों धातु की प्लेटों के मध्य की, ये दे रखा है भाई साहब डिस्टेंस डी, ठीक है, और बीच में संतुलन में रखा है, ये लो रख लिया, और और बस, तो क्या पूछा है, क्यू पूछा है ना, ओके निकाल देंगे। E बराबर B/D होता है क्या, बताओ हाँ की ना, हाँ सर होता है। यहां से E निकाल लू क्या, निकाल लो गुरुजी, डी की वैल्यू ये रही 0.02, कितना आ जाएगा देखना जरा, 2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा क्या, ऊपर 100, 2 से 4, 10⁻4, बिल्कुल इतना तो ये आ गया, ओके सर। अब क्या निकालना है, कण पर आवेश पर बल क्या हो, आवेश पर, अच्छा आवेश ही पूछा है क्या, कण पर आवेश, ओके 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 ओके, ठीक है। क्या होता है बेटा, देखो F बराबर कितना होता है QE, और नीचे कितना mg, तो QE बराबर mg लिख दूं क्या, बिल्कुल QE बराबर mg,
तो Q बराबर क्या आएगा, mg अपॉन E। आ जाएगा क्या, आ जाएगा, ठीक है, संतुलन में रखा है, ठीक है। तो Q बराबर m की वैल्यू कितनी है, 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस 15, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ। G की वैल्यू 10 ले लेता हूँ और E की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 10 की पावर 4 आ गई, ठीक है। चलो सॉल्व करो बेटा, 2 से इसको उड़ा दूं क्या, उड़ा दो गुरुजी, 0.98 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो Q बराबर 0.98 इंटू 10 की पावर माइनस, या इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, लो और सही कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 9.8 कर देता हूँ इसको, है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, और 10 की पावर माइनस 15 और 10 की पावर माइनस 4 यानी 10 की पावर माइनस 19 आ गया, आ गया, बिल्कुल सर। लेकिन ये किस में आया, कूलाम में, मतलब इतना चार्ज होना चाहिए, है ना। अब उसमें तो क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में पूछा है, कोई बात नहीं बच्चा। तो देखो इतना चार्ज, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डिवाइड बाय कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 16 का कितना 96 हो जाता है क्या, बिल्कुल सर हो जाता है। तो कितना अप्रोक्सीमेटली 6 ही आ जाएगा क्या, 6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा, ठीक है। चलो बी 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 कौन सा आंसर होगा बेटा, बी वाला आंसर होगा इसका, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जानदार, लाजवाब। अगला क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर 366 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इनटू सीरीज टू ए सोर्स ऑफ दिस। ओके, 3 कैपेसिटर जोड़ दो, जोड़ दो, ये जोड़ दिए बेटा मैंने 120 वोल्ट के से, ठीक है। ये 3 माइक्रोफैराड, ये कितना 6 माइक्रोफैराड, ये कितना 6 माइक्रोफैराड। अब आपसे क्या पूछा है, 3 माइक्रोफैराड संधारित्र में वोल्ट में विभवांतर क्या होगा, 3 माइक्रोफैराड पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बताइए। अरे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, 3 माइक्रोफैराड संधारित्र के वोल्ट में विभवांतर क्या होगा, जनता जनार्दन जल्दी से बता दो ए आंसर। ए आंसर, पक्की बात। यार आज ये माइक है ना, बड़ा इरिटेट कर रहा है मुझे, पता नहीं क्या ही हो रहा है इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, डी, डी। अब ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाए, देखो बेटा, सबसे पहली बात आपकी ये है कि आपको 3 माइक्रोफैराड पे बताना है, पहले तो पूरे सर्किट का निकालो आप, तो 1/c इक्विवेलेंट सीरीज में, बेटा सीरीज में ही है, तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, कितना आएगा एलसीएम 6, 2 प्लस 1 प्लस 1 4/6 आ जाएगा, यानी 1/c इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, है ना, माइक्रोफैराड, ये C इक्विवेलेंट आ गया। तो पहले तो ये सीरीज से अपन ने काम तमाम कर दिया। अब बताओ, ओके ओके ओके, ठीक है, तो अब Q और निकाल लेते हैं। तो Q बराबर क्या होता है CV, क्यों कैपेसिटर की बात है बेटा, स्टोर करेगा चार्ज को, तो चार्ज और निकालो पहले। तो Q बराबर 1.5 तो आया C, और B कितना 120 यानी 180, ये Q आ गया, आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। अब क्या निकालना है, 3 माइक्रोफैराड वाले पर, ये माइक्रो कूलाम आ जाएगा बेटा ना, हाँ जी, 3 माइक्रोफैराड वाले पर निकालना है अपन को, ओके। तो देखो बेटा कैसे निकाले, B बराबर Q/C आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। Q कितना आया 180, C कितना है, कितना है 3 है, ये मत रख देना 1.5, कितना है बेटा 3, ठीक है। अब देखो ये माइक्रोफैराड कूलाम में और ये माइक्रोफैराड माइक्रो माइक्रो गया, तो बिल्कुल 60 वोल्ट आ जाएगा, डी आंसर 60 वोल्ट। बहुत बढ़िया, जिन्होंने डी किया बहुत अच्छा आंसर, सभी का सही है डी वालों का, ठीक है, 60 वोल्ट। ओके चलिए, समझे क्या। तो ऐसे सीरीज वाले से हमने पहले तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद टोटल चार्ज निकालेंगे तीनों पे, फिर बेटा एक
इसका टोटल चार्ज में आप कैपेसिटेंस का भाग दोगे तो इस 3 माइक्रोफेरेड पर पोटेंशियल आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। Two identical capacitor are first connected in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance is okay. दो कैपेसिटर है, पहले तो जोड़ो सीरीज में, ठीक है। ये लो साहब, ये पहले तो जोड़ दी मैंने सीरीज में, सी सी मान लू क्या, दोनों की कैपेसिटेंस सेम ही तो है। सीरीज में क्या आएगा, 1/c इक्विवेलेंट, 1 कर दू सीरीज का तो 1/c प्लस 1/c यानी 2/c, यानी कि क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 1 कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 1 जो आएगा वो C/2 आएगा, ठीक है। ये तो किसमें, सीरीज में। और पैरेलल में क्या होता है बेटा, लल्लू सवाल है, तो पैरेलल में क्या होता है, समांतर में, समांतर में C इक्विवेलेंट 2 जो है वो कितना आ जाएगा, NC होता है ना, NC, N कैपेसिटर होते हैं सेम कैपेसिटेंस के, सेम धारिता के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2C, कितना आ जाएगा बेटा, 2C आ जाएगा, 2C। अब सीरीज वाले को पहले लिख लो, C इक्विवेलेंट 1 और C इक्विवेलेंट 2, ठीक है। तो ये तो कितना, C/2 और वो कितना 2C, 2C से C जाके क्या बेटा 1/4 आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर, ये दो नीचे उतर आएगा ना तो 1/4, यानी राइट आंसर डी जाएगा। कौन सा जाएगा बच्चा, डी वाला जाएगा, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। ये 4/1 मत करो रे, 1/4 है ना। डी 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 डी, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, लाजवाब, जानदार, क्या मजा आ रहा है तुम्हें। अगला क्वेश्चन, ये तो कुछ अलग ही आया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलम्ब फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ए चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एक प्लस क्यू चार्ज है बेटा, है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, कूलम्ब क्षेत्र का मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में है एक प्लस क्यू चार्ज आपका इलेप्टिकल पाथ पर है। किस पर, ये तो सर्कुलर बना दिया मैंने, इलेप्टिकल पर, इलेप्टिकल पाथ है, दीर्घवृत्त पर। जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा इलेप्टिकल पाथ पे, सर्कुलर पर थोड़ी रहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है क्या बात, समझना बेटा ध्यान से। जैसे न्यूक्लियस के चारों, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है ना इलेप्टिकल पाथ पर दीर्घवृत्ताकार कक्षा पे, ऐसे बेटा इस प्लस क्यू चार्ज की ओर दीर्घवृत्ताकार पे, अंडाकार पे कौन घूम रहा है अपना, कौन घूम रहा है बेटा, प्लस क्यू चार्ज घूम रहा है। आपसे क्या पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट बताना है। अब देखो बेटा, अब ऐसा क्वेश्चन आपके मान लो गलती से आ गया, बाय मिस्टेक आ गया, अब तुम सोचो गुरुजी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें भाई हम, हैं। तो याद करना, अगर जिसको 12वीं अच्छे से आती है, क्या 12th क्लास अच्छे से आती है, तो यही कॉन्सेप्ट लगता है, ये जैसे न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, बात तो वही है ना। 11 जिसको आती है उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर है, उसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये अर्थ हो गई, ये सैटेलाइट हो गया, है ना। और दोनों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करें तो वहां एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका निल्स बोर का सेकंड अजम्पशन है, L बराबर NH/2π, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और वो ही बात 11 में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अर्थ और सैटेलाइट के लिए बात होती है ना, उसमें भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो बेटा उससे कॉन्सेप्ट लगा के मैंने कह दिया इसमें L क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है, यानी कि जो कोणीय संवेग है ना, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ऐसे पढ़ा करो लिंक करके फिजिक्स को, मजा आता है, मजा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चनों के आंसर आसानी से हो जाते। तो कोणीय संवेग क्या रहेगा बेटा, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा। और इसमें देखो पहला ही ऑप्शन यही है, तो इसका राइट आंसर ए ही जाएगा। पढ़ते रहिए बस, ठीक है ना। चलिए साहब एक दो क्वेश्चन और कर लेते, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे अपन। In a parallel plate capacitor with plate area A and charge Q, the force on one plate because of the charge on the other is equal to। बेटा देखो समांतर प्लेट संधारित्र का ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इसका एरिया कितना है, A है, ठीक है। दोनों पर चार्ज Q है, आपको पता है एक पर प्लस Q होगा तो एक पर माइनस Q होगा। दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर का होता है और अपोजिट इन नेचर होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जो बल लगेगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण जो फोर्स लगेगा ना बेटा, वो आपसे पूछा है, ठीक है। अब बच्चे इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये कोशिश करते ही क्यों है ना। हाँ
चलिए साहब, यस सर, हाँ जी, ठीक है। तो बच्चे इसके फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा बच्चा, ठीक है, जरा देखो बच्चा, क्या आपको क्या आता है, आपको आपको क्या आता है, कुछ आता है क्या आपको, आता है ना गुरुजी? हाँ, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, कैपेसिटर के लिए ऊर्जा का, बताओ, पता है क्या? बिल्कुल सर पता है। क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो एनर्जी डेंसिटी होती है, और इंटू ए इंटू डी, ये होता है गुरुजी, है ना? ऊर्जा का फॉर्मूला ये तो होता है बेटा, ये एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये होता है ना? इसको कुछ ऐसा ही बना दूं क्या मैं, इसी से बना दूंगा, हाँ जी। और एनर्जी को वर्क के इक्वल मान के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं अपन, क्योंकि एनर्जी और वर्क जो है एक दूसरे के समतुल्य मान के, एनर्जी को फोर्स के बराबर करके हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, ये हो जाएगा। तो एफ बराबर देखो डी से डी चला जाएगा, तो क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए, ये आ गया। अब इसमें देखना है अपन को, अच्छा ई के रेस्पेक्ट में नहीं है ये, ई के रेस्पेक्ट में नहीं है ये तो क्यू के रेस्पेक्ट में है, क्यू के रेस्पेक्ट में है, तो क्यू के रेस्पेक्ट में बढ़ा देंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ओके। क्यू के रेस्पेक्ट में स्क्वायर बना रखा है बेटा इसका, रुको एक सेकेंड, क्या चक्कर पड़ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला तो मुझे दिख रहा है, पर इसको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? पी डब्ल्यू अपॉन क्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डी मान लेंगे, तो डी से डी जाके 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। क्यू कहाँ से बनाऊं इसका फिर, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, क्या क्या चक्कर पड़ गया इसमें? अभी तो कन्वर्ट करना था, देखो आती हुई चीज़ें दिमाग में से गायब हो जाती है कई बार, ठीक है, रुको। फिर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कर दो, उससे तो बनी जाएगा, खैर इसी से बना के देखूंगा मैं। एनर्जी डेंसिटी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो बन जाए, खैर ई बराबर आप जो कह रहे हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो उससे तो बना ही रखा है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है ना। तो यहाँ से बेटा ई बराबर आपका ये क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन क्यू लिख सकते हो ना। तो एफ अपॉन क्यू बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ से आपका सिग्मा इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये आपकी चार्ज डेंसिटी है ना? तो यहाँ से क्या आएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये बन जाएगा, वो तो बन जाएगा वो तो, ठीक है। ये तो है ही, पर चार्ज डेंसिटी से भी बनाता हूँ मैं इसको, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, चार्ज डेंसिटी से भी बनाऊंगा मैं इसको, पर बन क्यों नहीं रहा ये, क्या कलेश हो गया इसमें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, डी से डी चला जाएगा, चलो मैं देखूंगा इसको, उसी से जिससे आप पढ़ते हो उससे ध्यान रख लो, इससे। अरे रजिया डूबी नहीं रे धतूरो, धतूरो, रजिया डूबी नहीं, तुम इससे पढ़ते हो इससे, लेकिन मेरा एक शॉर्ट मेथड है, वो मेरे दिमाग से कैसे निकल रहा है, मैं इससे पढ़ाता हूँ, इससे, इससे भी बना सकता हूँ मैं इसको, मैं उसकी कोशिश कर रहा था, वो तो सबको आता है, वो तो तुम्हें भी आता है, ठीक है ना? तुम तो बस इतने में ही, हाँ रजिया डूब गई, ऐसे ही डूब जाएगी, ऐसे इतनी सस्ती रजिया है मेरी जो वैसे ही डूबेगी धतूरो। मैं तो इससे कोशिश कर रहा था कि इससे भी अपन बना सकते हैं, और देखो क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग में, हर बार पढ़ाता हूँ मैं इससे, इसको बना करके, चलो देखेंगे इसका।
देखेंगे इसका। चलो नेक्स्ट, एनर्जी एसोसिएटेड विद ए मूविंग चार्ज इज ड्यू टू, गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण क्या है? मूविंग चार्ज की बात हो रही है बेटा, मूविंग चार्ज की। कौन से चार्ज की बात हो रही है? मूविंग चार्ज की, यानी कि गतिमान आवेश की है। अब गतिमान आवेश से कौन कौन से संबद्ध ऊर्जा होती है, ये तो सबको पता है, लल्लू सवाल है, ठीक है। बात करते हो सर, मेरा नाम ले लो, ले लिया तेरा नाम, तू क्वेश्चन का आंसर कर। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, मूवेबल चार्ज की बात हो रही है रे, ये तो सब जानते हो क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। मूवेबल चार्ज से तो दोनों होते हैं ना बेटा, स्टेशनरी चार्ज से, स्टेशनरी चार्ज से केवल, स्थिर चार्ज से क्या होता है बेटा, स्थिर वाले से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र, यही तो होता है ना। लेकिन अगर चार्ज मूवेबल हो तो जिससे बेटा दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, ये तो कई बार बताया, विद्युत तथा चुंबकीय है। और चार्ज कैसा हो बेटा, एसिलेटेड चार्ज हो, कैसा हो बेटा, एसिलेटेड चार्ज, ठीक है। त्वरित आवेश हो, त्वरित आवेश हो, तो त्वरित आवेश से बेटा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक यानी विद्युत प्लस चुंबकीय प्लस EMW, तीनों बताने, फिर तीनों बताने बेटा ना, ये कई बार बता चुका हूं मैं आपको, है ना। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी, ठीक है। अरे करा तो दिया उसका, वो जो तुम जानते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, उसका तो बता दिया। और रही बात वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी से, तो बेटा वो मेरा अभी क्लिक कर नहीं रहा, तो उससे मैं आपको कभी जब क्लिक करेगा दोबारा आएगा ऐसा क्वेश्चन तो बता देंगे, ठीक है। क्लिक नहीं कर रहा, वो दूसरा शॉर्ट मेथड, ठीक है। चलिए साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक अपना सफर रखेंगे क्योंकि समय सीमा समाप्त होती है। तो आज की क्लास यहाँ पर आपकी ये कंप्लीट होती है, समाप्त है बेटा, समाप्त।